100 रुपए में से कुछ भी मिल रहा है, मैं समझता हूँ गरीब हमारे बेतहाशा लोग गुजर गए, ये उनके भी काफी फैमिली बैठी है। सिलसिला है हमारा पीटीवी का जो म्यूजिक है, क्योंकि मजे की बात है कि अगर हम अपना डिजिटल राइट किसी और के पास है तो ये चीजें भी ऐसे सॉर्ट आउट हो रही है। पीटीवी के सिलसिले में काफी कुछ कर रहा है हमारी क्या है, पीटीवी फ्लेक्स भी आई है तो उसमें भी वो भी काफी चीजें वहाँ पे अपलोड हो रही हैं। जो यूट्यूब पे लोगों ने इलीगल जो चीजें डाली हुई थी उसको भी अपना हम लोग ऐसे अंदर को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, चीजें उठा रही है वहाँ से, क्योंकि जाहिर बात है कि हमारा कंटेंट था तो जो व्यूअर था जो कि देखना चाहता था वो चीजें तो उसको नहीं मिल रही, वो ऐसा हो भी आ रही है। तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि जो लिसनर है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और मेरा जो मुशाहिदा है, मीर साहब मुझसे सीनियर है, मैं उनको अपना एक तरह से अपना साथ मानता हूँ कि म्यूजिक में आर्टिस्ट के जितना आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट जो है लिसनर भी है, जिसको हम सुनवैया कहते हैं। क्योंकि अगर सुनवैया नहीं होगा तो जाहिर बात है कि वो वाली बात नहीं होती ना, तो वो उसकी भी हमें हकूक़ का ख्याल रखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला शुरू किया EMI ने कि आर्टिस्टों को आप ढूंढ के ला रहे हैं और लोगों को नहीं पता और आप उनको चेक दे रहे हैं। मुझे याद है कि मुझे रसूल साहब मेरे एक शो में बताया कि मुझे अभी 3 दिन पहले इंडिया से किसी का आया और उनका एक दरबारी का पंजाबी गाना था, वो सिर्फ ट्यून लिए थे, ये नहीं कि वो पूरा गाना उनका ऑफकोर्स नहीं ले सकते थे, मगर ट्यून किया। ये सिलसिला और भी चलेगा और सरकारी इदारा है, बहुत सारी चीजें। मेडिकल कंडीशन तो रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई मेड माई लाइफ विद माई ओन वर्क, अपनी जद्दोजहद से मैंने बनाई। तो आज आप पैसे दिए जाएंगे तो लोग कहेंगे अभी पैसे मांग के मरे हैं। अल्लाह ताला आर्टिस्टों को, आज का दौर तो बहुत अच्छा दौर है, आज के दौर में आदमी कम भी गा रहा है और पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और पहले बहुत ज़्यादा बंदा गाता था और पैसे नहीं मिलते थे। और डिस्क्रिमिनेशन की सोसाइटी में नहीं होती, डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है, कनाडा में भी है, पूरी दुनिया में है। ये इनजस्टिस जो होता है ये हर जगह होता है। आपको अपना हक लेना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है, बदनामी सहनी पड़ती है, और लाइकिंग और डिसलाइकिंग से गुजरना पड़ता है। सो लाइफ इज ए नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, वी नीड टू बी ए सी सम हार्ड वर्क्स। हमने अताइयों से बड़ा कुछ सीखा। पहले अताइयों पे तनकीद बड़ी करते थे, सबसे ज़्यादा तो अताइयों ने पैसा कमाना सिखाया। सिंगर का सबसे बड़ा तारुफ है, एक सिंगर का सबसे बड़ा तारुफ है उसका अच्छा दरबारी गाना, अच्छा माल का उस गाना, अच्छा ठेका लगाना नहीं है। उसका सबसे बड़ा तारुफ है जब गताई से मिलाया जाता है। तो हम ऐसे ही खाम खा गिला करते रहते हैं, कोई कलाम नहीं ढूंढते, कोई बात नहीं करते, सिर्फ माल का उस गा के PTV के रात के टाइम पे चेक का गिला करके घर आ जाते हैं। वो लड़ाई नहीं लड़ते जो एक अताई लड़ाई लड़ता है। मैं कहता हूँ कि हम अपनी जवानी में, अपनी एनर्जी में हम कुछ ऐसा काम करें। देखें ना उन्होंने कैसे कैसे लोगों के लिए आइटम बनाए जो हमारे लिए तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन फिर भी कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। इसलिए कभी कभी फिर बिल्लो आके सजाएँ देती है और उससे जजाएँ नहीं मिलती। तो मैं यहाँ खड़े होकर ना शिकवा करूँगा ना गिला करूँगा, मेरे हालात बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का फजल है, मैंने अपने हालात बेहतर किए। और ये कर्म है कलाबाजी का कि बात अब तक बनी हुई है, ठीक है ना। मैंने अपना हक लेने के लिए जिम्नास्टिक भी की, क्योंकि मैं तो एक स्पोर्ट्समैन था। नज़ाकत अली खान की वजह से और ताहिर सरवर मीर की वजह से मैं आर्टिस्ट बन गया, इन्होंने मुझे आर्टिस्ट बना दिया। अल्लाह इसको ज़िंदगी का मार्केट वैल्यू बनती है। जब तक किसी आर्टिस्ट की मार्केट वैल्यू नहीं होगी वो गिला करके मरेगा और चेक मांग के मरेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये एक हकीकत है ज़िंदगी की। तो शिकवा हज़रत अमीर खुसरो से किसी ने पूछा कि निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत करने के बाद सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा हुआ आपको? उन्होंने कहा उनकी खिदमत के बाद 40-50 साल के बाद ये सीखा कि मैंने शिकवा नहीं करना, मैंने गिला नहीं करना। शिकवा न करे, गिला न करे, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। ताबो खान साहब ने इतनी मेहनत की है कि आज वो एक ऐसी हस्ती बन चुके हैं कि जहाँ पे नाम का और फेम का वैक्यूम ख़त्म हो जाता है। तो मेरी दुआ है हमारी इंडस्ट्री को अल्लाह ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग दे कि जिससे आर्टिस्टों को जब उनकी उम्र होती है तो खामोशी के साथ उनकी मदद भी हो जाए और उनको कोई पेडिस्टल मिले, जो मुश्किल काम करते हैं उस पेडिस्टल पे काम करें। अब देखिए कलकत्ता में गया हूँ तो पता ये लगा कि 10 लाख रुपया राशिद खान दरबारी गाने का लेता है।
इधर तो दवाई भी नहीं मिलती, तो दरबारी में मेहनत कर करके 20-25 साल ज़ाया करने की क्या बात है, उसका कोई हल नहीं है। तो इतनी तकरीर करने से कोई मुझे फ़ायदा नहीं होना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आर्टिस्टों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें। आर्टिस्ट की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसकी उम्र गुजरने के बाद उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसकी हिफाजत खामोशी के साथ, प्यार के साथ अगर हो जाए, और कोई जैसे वो अगर आप टर्की का डांस देखें तो मैंने किसी से पूछा कोनिया में मौलाना रूम के दरबार पे कि यार ये इस तरह हाथ करके और इस तरह हाथ करके ये घूमता क्यों है? उसने कहा जी ये ऊपर से मांगता और नीचे से देते हैं, इसकी टेक्निक देने की है। तो जो हम लोग मांगे तो फिर पंचतन पाक से मांगे तो फिर उन हस्तियों से मांगे, और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस काबिल हो जाएं कि हमें कुछ लेना ना पड़े। लेकिन आखिर में मैं तनवीर अफरीदी खुद से एक बाकमाल आर्टिस्ट भी है, और वो क्या कहते हैं, जिसके दिल में दर्द नहीं किसी के लिए तो उसकी क्या ज़िंदगी है। और वरना तो वो है कि वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो रोज़ो शब्बो माओ साल कहाँ, दिल तो दिल वो दमाग भी ना रहा, शोराए सौदाए खद्दो खाल कहा, और फिक्र दुनिया में सर कपाता हूँ मैं कहाँ ये बवाल कहाँ। इतना बड़ा बवाल, इतना कुछ, इतना गाना बजाना, इतनी बड़ी मार्केट, इतनी प्रॉब्लम। शत्रुल भाई व्यवस्था है, तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें और एक होकर रहें। तो किसी ने कहा था, हाँ साहब आखिरी बात, सॉरी मैं लंबा बोल गया, कि मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अकेले होते हैं। चर्च में इबादत अकेले, मंदिर में इबादत अकेले, लेकिन जब कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उधर कोई भी अकेला नहीं होता, कोई किसी से किसी का मज़हब नहीं पूछता। मैं हैरान होता हूँ कि मौसीकी क्या चीज़ है जो गैदर करती है। एक दफ़ा मैंने पासपोर्ट रखा अमेरिका में, एक बंदे के सामने, कहते व्हाट यू डू सर? मैं कहता मैं आर्टिस्ट, आई एम अ सिंगर। कहता ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू अमेरिका, व्हाई आर यू वेलकमिंग यू? मैं कहता सर आस्क मी, टेल मी। कहता दैट्स व्हाई यू गैदर्ड पीपल, लोग इकट्ठे करते हैं, लोगों का इकट्ठे होना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर बाह मशवरे ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। तनवीर भाई तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। आई लव यू और गॉड ब्लेस यू। उम्र खिज़र अता फरमाए, और हमारा और आपका जो साथ है देरीना, मैं अपने पहले यूके टूर में मेरी खुशकिस्मती के मैं रफ़ाकत भाई का रूममेट रहा हूँ, और रफ़ाकत भाई की बेइंतहा मोहब्बतें मैं खुशामदीद कहता हूँ दिल की गहराइयों से, और माफ़ी मांगता हूँ सबके सामने जुल्फ़िकार अली भाई से। इनको इत्तला पहुँचाने में ताख़ीर हुई। ये बहुत बड़े आदमी हैं और मेरे पसंदीदा मौसीकार हैं माशाल्लाह, मेलोडी मेकर लाजवाब। इनके लिए बहुत सारी तालियाँ। जुल्फ़िकार अली भाई की खुसूसियत ये है कि ये पाकिस्तानी फ़िल्मों के बुरे दौर के अच्छे मौसीकार हैं, नाकाम दौर के कामयाब मौसीकार हैं। यानी जब हमारी मौसीकी नहीं सुनी जा रही थी, उस वक्त इस इंडस्ट्री का बोझ या तो ताफू साहब ने उठाया या फिर जुल्फ़िकार भाई ने उठाया, और इन लोगों ने कामयाब नगमात दिए और दुनिया को बताया कि हम हैं माशाल्लाह। तो इन बड़े लोगों के लिए तालियां। और मैं भट्ट साहब, आपके तवस्सुत से आरिफ भट्ट हमारे भाई, छल्ला देजा निशानी फेम स्ट्रिंग फेलो के मारूफ सिंगर और नगमा साज के इब्तदाई साथियों में से, आप मेरी मुआवनत फरमाएंगे अगर तो मैं शुरू करूं। और ये जो फ्लैटिस की हमारी बच्चियां हैं ये भी तशरीफ़ लाएं, और हम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लावर्स का अरेंजमेंट करें, और जो डीजे भाई हैं वो अलर्ट हो जाएं क्योंकि अब उनकी बारी आ रही है, और हम नगमात की छाँव में जिन जिन अपने बुज़ुर्गों के जो चेक हैं वो तकसीम करेंगे। तो थोड़ा सा वक्त अगर हमें लग भी जाए ना, क्योंकि हमने सब कुछ एक दिन में अरेंज किया है ये, और उसमें कुछ थोड़ी सी बेतरतीबी नज़र आएगी, लेकिन क्योंकि ये कोई फॉर्मल फंक्शन नहीं है, कोई बैकड्रॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, साल के 12 महीने के राब्ते हैं। तो देखें ना आप, ताहिर सरवर मीर भाई जैसे लोग, रफ़ाकत अली ख़ान जैसे कीमती लोग,
इस तरह से इस फ़कीर की कॉल पे आ जाते हैं। इनका एहसान है, आप सबका एहसान है। मेरे माई बाप उस्ताद ताफू खान साहब का, मेरे भाई तारिक खान साहब का। तो हाँ जी डीजे भाई, सबसे पहले मैं क्योंकि सबसे यंग जो हैं दोस्त हमारे, बड़े मौसीकार के बेटे हैं, अपने वालिद का चेक वसूल करेंगे। हमारे दोस्त अमजद बॉबी साहब, हमारे लेजेंडरी और बड़े मेलो माइंडेड म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका चेक वसूल करेंगे। उनके सुरीले फर्जन फैसल बॉबी। लिविंग लेजेंड हुमैरा अरशद के लिए बहुत सारी तालियां। अपने बड़ों को खराज तहसीन पेश करने के लिए। और मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद नत्थू खान साहब के फर्जन और लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर खुद हिमसेल्फ, बाबला वे ले जाए ना लोग मुझको, मेरी जान को लगा ये कैसा रोग बाबला। उस्ताद नत्थू खान साहब का चेक वसूल करने के लिए तशरीफ हुसैन खान साहब वसूल करेंगे नत्थू खान साहब का। बहुत बहुत प्यारे, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, सुपरहिट नगमों की एक नाथ हमने वाला तूफान जो है वो उनका है, और वो है हमारे कमाल अहमद साहब। एक से बढ़कर एक सुपरहिट नाथ। कमाल अहमद साहब के दोनों प्रसंग यहाँ तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह। सलाउद्दीन भाई और शाहिद कमाल साहब, आप तशरीफ लाइए और आपको चेक देने के लिए तशरीफ लाएंगे पॉप स्टार हुमैरा अरशद साहब। यार कर जी जी तू अपने काम में साडा खराब कर ले। मैं देखना तेरा प्लग बज रहा है। चल बस से मुलाकातें हुई, बड़ा लंबा कोई 25 वर्षों का न्याजबंदी का ताल्लुक रहा। भाईजान शौकत अली साहब, हमारे शौकत अली साहब, शेर पंजाब शौकत अली साहब। शौकत अली साहब का एक उनका शेरों जैसा फर्जन अमीर शौकत अली, वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। अपने बाप की बिल्कुल तेरे इश्क नचाया थैया थैया। भाई सामने एक फोटो भी हो जाए इधर। साहब के जो बहुत ही कामयाब फर्जन हुए भाई, उनके लिए तो मुजाहिद साहब एक ऐसे मौसीकार थे कि ऐसे भी फ्राइडेज उन्होंने देखे हैं कि एक ही दिन आपकी 4 फिल्में लगी हैं और 4 सुपरहिट हुई हैं, और एक मैटनी में 24 हिट गाने देके निकल गए। सोनी कविगरी भी उसी में था, और साहब जी के गाने भी उसी में थे, साला साहब के गाने भी उसी में थे, शेर खान के गाने भी उसी में थे। घर ही नहीं जाते थे। वो लोग थे कसम से, इन्होंने इतना टाइम दिया स्ट्रेट को, और तभी आज मतलब मैं जो बात कर रहा था अभी 50-50 60-60 साल के गाने हैं और उनको शुगर है ना ब्लड प्रेशर है। ये बात
तो मैं गुजारिश करूंगा भाई अली अतरे साहब से, वजाहत अतरे साहब के फर्जन खुद मौसीकार है माशाअल्लाह। पाकिस्तान के पहले मौसीकार जिन्होंने 4 मास्टर्स किए हुए, पढ़े लिखे दस्तावेज लोग और मौसीकार भी बड़े लाजवाब, खुदा बंदा, ये कैसी आपसी जिंदगी रसूल। खलील अहमद साहब का चेक वसूल करेंगे, उनके फर्जन खालिद खलील अहमद साहब। कि वो तशरीफ लाएं और मैडम को ये चेक पेश करें। हमारे कल्चर जर्नलिज्म का एक बड़ा मैडम को नजर आ गया ये सामने भाई। I'm speechless today. मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ, कैसे आवाज करूँ अपनी बात का। बस सिर्फ ये कहूँगी कि आज मैं तस्लीम फाजली की बेवा नहीं सुहागन बनकर आई हूँ। अरे वाह। और लोगों के खामन जाते हैं बाहर, तो बाहर से लोग कमा कर भेजते हैं, तो अल्लाह मियां के पास जाकर इन्होंने मुझे अपनी बीवी समझा। ये चेक मेरा, ये उनका भेजा हुआ है अपनी बीवी के लिए, अपने घर के लिए। अल्लाह ताला बहुत ऊंचा मकाम दे, जितने बड़े शायर थे उससे भी अच्छे एज ए पर्सन, he was wonderful person, बहुत अच्छे थे। और दुनिया उनकी वो कहते थे, एक जुमला कहते थे जो मैं आज आपको भी बता दूं। मैं कहती थी आराम से बोला, मेरे समझ नहीं आती, आगे लोग सिखा जाते हैं। कहते तेज बोलता हूँ, तेज लिखता हूँ, तेज लिखता हूँ, तेज बोलूंगा। 35 साल 35 years old he was when he died, he was 35 years old। और उसमें मर्द बिल्कुल जवान और एक यंग एज होती है। बहरहाल चले गए, मगर हम सब के दिल से नहीं गए। अल्लाह उनके दर्जात बहुत अदब से, बहुत प्यार से, क्योंकि आप यकीन करें मैं इनके घर को भी अपना मुर्शिदाना समझता हूँ। ये पाकिस्तान में म्यूजिशियन प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है। ये पाकिस्तान में इतने बड़े कद के मौसीकार हैं, इतने बड़े कद के म्यूजिशियन हैं कि सिर्फ अपनी जात में नहीं बल्कि इन्होंने अपने घर के हर बच्चे को बहुत गैरत से तैयार किया।
और उन सब ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और इज्जत कमाई है, नाम कमाया है। तापू साहब के शागिर्दों ने भी नाम कमाया है, तापू साहब के करीब से जो गुजर गया उसने भी इज्जत और नाम कमाया है। तो ये हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के साइंसदान हैं, इन्वेंटर हैं, इन्वेंट करने वाले लोग हैं, नया काम किया है, नई तहरीक की है हमेशा और नई चीजें हमें सुनाई हैं। मतलब सीना पसीना इनके भी चैंपियन हैं, लेकिन इन्वेंट करने के भी इन्वेंटर तो ये पाकिस्तान के पहले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ जनूबी एशिया के पहले इन्वेंटर हैं जिन्होंने नए ठेके, नई चालें, नई चीजें इजाद की हैं और उनको राइज किया है और 40-50 साल लोगों को सुनाया है। और बिल्कुल आजाद से नवाज रहा हूँ कि आप सहाफियों के बादशाह हैं और बादशाह थोड़ी से नहीं थे तापू खान के बच्चे, क्योंकि मैं बातें शेयर करूँ सारा माहौल चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको फोन पे कराऊंगा, लंबी बात होगी और कंटिन्यू करूंगा। कहा भाई की बात को कि शाम खान साहब ने कहा था कि तापू साहब 8वां अजूबा है और मैंने मुख्य ने कहा था जब तापू की खत्म हुए उस रात कोई प्रकार पैदा नहीं हुई। तो ये था। is such a brilliant person, active और तमाम जो म्यूजिक से रिलेटेड या शायरी से रिलेटेड लोग हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतनी एफर्ट करके अपने काम छोड़ के कराची से लाहौर आए, सबको कांटेक्ट किया, पर्सनली जाकर उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया और पता की और आए और पहुंचे और ये सब किया। आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, वरना हमने तो वादे ही सुने हैं जो कभी वफा नहीं हुए और इन्होंने प्रैक्टिकल इस बात का सबूत दिया है कि म्यूजिक फील्ड एक रिस्पेक्टेबल फील्ड है। मुझे किसी ने सवाल किया कि हाँ जी म्यूजिक ये वो फला, मैंने कहा कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई सिंगर, कोई शायर दहशतगर्द पैदा हुआ है? हरगिज़ नहीं। बोलिए कि नहीं? किसी ने वायलेंस क्रिएट किया है? हरगिज़ नहीं। ये तो वो कौम है जो इनोसेंट कौम है। अल्लाह ताला की बेरहमत भी है और अल्लाह ताला की कोई ये मखलूक को इस सॉफ्ट हार्टेडली, सॉफ्ट स्पोकन और अपने फन से बहुत ही ज्यादा उनको एक इंसानियत के रास्ते पर लाते हैं और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कल्चर की प्रमोशन के लिए शायरों का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का, सिंगर्स का, फनकारों का बहुत बड़ा हाथ होता है और किसी मुल्क की पहचान उसका आला कल्चर होता है। थैंक यू सो मच। once again, thank you so much. You are such a great person. पहले भी था ये सारा क्रेडिट जो है EMI पाकिस्तान का है, अमीन रियाज साहब का है और उनके जो टीम है EMI पाकिस्तान को जो ऑपरेट करती है, निशान चौधरी और हमारे दीगर जो मौजूद हैं, उन सब दोस्तों का जो कॉर्पोरेट सेक्टर से, सोशल मीडिया सेक्टर से रॉयल्टी जनरेट करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं और उसके बाद फनकारों को उनका
हक पहुंचाते हैं, अपने भी पैसे रखते हैं, फनकारों को भी पहुंचाते हैं। इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, हमने किसी को कोई फेवर नहीं दिया। फेवर तो हमें शौकत अली साहब ने दिया है जो हमें कमा के दे रहे हैं। फेवर तो हमें जुल्फिकार भाई ने दिया, उस्ताद ताफू खान साहब ने दिया है, उस्ताद नतू खान साहब ने दिया है, मुजाहिद भाई ने दिया है, बख्शी वजीर साहब ने दिया है, जुल्फिकार भाई ने दिया है, कमाल अहमद साहब ने दिया है, खलील अहमद साहब ने दिया है। तो ये सब लोग तो हमारा सरमाया है और बाकायदा सरमाया है। तो देखिए ये सरमाया ही तो तकसीम हुआ है। उन लोगों जो है एफर्ट है और इदारे पार्टी रही और मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि मैं आज इतने लेजेंड जो है उनके दरम्यान बैठी हुई थी और कुछ को मैंने चेक भी दिया, बहुत खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो लेजेंड हैं वो बहुत ज़्यादा कमर्शियली नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि डिजिटली उन्हें किसी चीज़ का भी शायद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जितनी आपके लोगों को है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ तनवीर भाई को कि तनवीर भाई ने या ये हमारी कंपनी ने जो ये इतना खूबसूरत इक़दाम किया है और बेशक कि वो भी इसमें से अपना हिस्सा रखते ही होंगे, लेकिन किसी मुस्तहिक तक उसका हक पहुँचाना ये भी एक बहुत बड़ी आजकल नेकी की बात है। तो इतने से बड़े जो लेजेंड हैं जो वाकई में पाकिस्तान का फख्र है, जिनके वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही पाकीज़ा मकाम रखती है, इतने बड़े बड़े लेजेंड लोग हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग ये सारी जो पार्टी थी या जो यहाँ पे हुआ है मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। और मैं ये चाहती हूँ कि और भी जो इदारे हैं वो भी अच्छा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करें ताकि जो हमारे आर्टिस्ट या हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे सीनियर्स जो हैं या जो जूनियर भी हैं जो हक रखते हैं कि वो उनकी मदद की जाए या उनकी जो उन्होंने कौम की खिदमत की जाए। मदद भी नहीं उसको कहा जा सकता, जो कौम की खिदमत की है उसके सिले में कौम भी उनकी खिदमत करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगेन मैं तनवीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सी बिल्कुल हकीर सी गली को यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत बची। और मैं ये सबको दिल से जो है वो मुबारकबाद देती हूँ। और ये सारी कोशिश तनवीर भाई की तो एक क्लैप है तनवीर भाई के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। आज की महफिल के उत्तर कुछ बात करूँगा क्योंकि जो नहीं आए उनकी यादें हमें मिल गई, उनके गाने भी सुन लिए। हालांकि गाने सब मैंने बजाए हुए जितने भी चले। बात दरअसल हुई है कि पहले गाना बजाना बड़ा मुश्किल था, लोगों को सीखना मुश्किल पड़ता था। ये लाइट म्यूजिक एक ऐसा निकला, ऐसे ऐसे लोगों ने निकाला कि हमें भी मौका मिला, दूसरों को भी मौका मिलेगा। बात ये है कि एक रात की जिक्र है कि ताहर सहवर साहब ने एक प्रोग्राम बनाया, मेरा तबले का प्रोग्राम रखा उन्होंने और खान साहब सलामत खान वो उस महफिल के हीरो थे। वो तबला सुन के कहते हैं मुझे ताकि तो 8वां अजूबा हो, फिर लोगों से करवाना 8वां अजूबा हो,
जिनके साथ का खुद कोई नहीं, उनसे ये लफ्ज लेना तो बड़ा कुछ और मौसीकी गई। और हमारी वालों की बात कर रहा हूँ तनवीर अफरीदी साहब की कि हम हमेशा मैंने जितने भी प्रोग्राम हुए EMI के मैंने किए और मैं इसी तरह देखता जा रहा हूँ कि जितने आर्टिस्ट आते हैं उनको फूलों से सजाया जाता है, उनको पैसों से सजाया जाता है। इसी तरह से ये काम जो कर रहे हैं तनवीर अफरीदी साहब और मंगेश साहब, ये बहुत मुश्किल है सजा देते रहना। सजा देते रहना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी तो वो दे ही दे देते हैं, कोई 40 रुपये दे जाता है, कोई कुकुरों कर दे जाता है। तो जो रेगुलर आदमी दे तो वो बहुत मुश्किल काम है। और असली लोग जो ये है कि कितने गाने हो गया दुनिया गा बैठी है, गा में रहेंगे। जैसे हमारी स्टेज के फनकार और दूसरे फनकार इस वक्त जो गा रहे हैं वो समझो पब्लिक को गवा रहे हैं। उन्होंने पब्लिक को बहुत कुछ दिया, वो बहुत अच्छा गा रहे हैं सारे। वो मेरा है हमारी, वो उसके गाने लोग गा रहे हैं और दूसरे जो सिंगर हैं उनके गाने गा रहे हैं। और हमारा अपना रफाकत हाँ ऑलराउंडर है और कस्बी आदमी है और लाइट का भी लाजवाब आदमी है। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, अच्छे लोगों की बात है। तो हमने जो कुछ भी किया बहुत इस वक्त वो बहुत मेला कर रही है, खुश है। तो ठीक है, हमारा नाम रोशनी है। तो दूसरी बात ये है कि जितने भी आए हैं अल्लाह इन सबको सलाम करेंगे और इसी तरह आए और खुशियों से अपने इनामात लेके जाए। पीछे होते हैं बात किया हुए कंपनी को भी पहले पकड़ के वो स्वीकार के पीछे होते हैं तो मुख्तर बात ये है। हो गया माशाल्लाह। हाँ जो बात भूल गया था मुझे याद आ रही। मेरा 30 फिल्मों का 736 फिल्में घूम से कह देता है। और जब दूसरा गाना बनाना पड़ता है तो उसे पता नहीं कहाँ से जाना पड़ता है। तो ये अल्लाह का फजल है कि मैंने अपने इंस्ट्रूमेंटल को भी दुनिया में अभी तक बजा रहा हूँ। अब कनाडा जा रहा हूँ बजाने के लिए तो वहाँ पर क्या कर रहे हो यार? मैं 2 हाथ से हारमोनियम सुनाता हूँ। कोई दुनिया में कोई आदमी सुनाएगा ही नहीं कि 2 हाथ से मौसीकी जो है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.